बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो है 65% आरक्षण लागू कर दिया गया और फिर उसके बाद जैसे सत्ता परिवर्तन हुई, यानी नीतीश कुमार जो है जैसे ही एनडीए के साथ जाते हैं तो 65% को आरक्षण को हटा करके जो है फिर से 50% आरक्षण जो है लागू कर दिया जाता है। और अब जो है अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस मसले को जो विधानसभा में जोर शोर से उठाया जा रहा है कि 65% आरक्षण लागू कर दिया। अभी विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं और लगातार इस मसले को जो है हमला है नीतीश सरकार पे। हमारे साथ जो है समाज में लगातार एक्टिव रहते हैं, समाज के जन मुद्दों को जो है हमेशा उठाते रहते हैं, प्रखर रूप से उठाते रहते हैं और तेज तराज नेता हैं हमारे साथ अमरजीत राम जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, जिस तरह से एक जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण लागू कर दिया गया था और फिर जो है अब उसको वापस ले लिया गया, क्या कहिएगा इस मसले को, आप कैसे देखते हैं? इस मसले को हम कहते हैं कि 65% आरक्षण लागू होना चाहिए। हाँ, जनसंख्या के अनुसार जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था इसके अनुसार जो है 65% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। विपक्ष का मुद्दा जो है सही है और समाज के लिए, जो बहुजन समाज के लिए ये सही मुद्दा है कि उसको 65% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, एक बार जब सरकार महागठबंधन की थी, यानी यूँ कहा कि इंडिया अलायंस के साथ जो जब सरकार नीतीश सरकार थे तब जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना के बाद जो इसको लागू कर दिया गया, फिर जैसे ही एनडीए के साथ जाते हैं तो फिर उसका वही हाई कोर्ट वापस लेने वाला। एक्चुअली में देखिए बात ये है कि अगर जातीय जनगणना उस समय दोनों जो पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ जो थी और उन्होंने जातीय जनगणना कराई है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जातीय जनगणना के माध्यम से जो जिसका जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये तो क्लियर है। और बिहार के जनता भी चाह रहे हैं कि हमारा जनसंख्या इतना है, इसके अनुसार हमको इतना सीट मिलना चाहिए। अभी बहुत से देखिए वैकेंसी में जो है हम लोग को 65% अगर रिजर्वेशन मिलता तो हमको शेड्यूल कास्ट को हमको 22 गो सीट मिलता, लेकिन आज हमको फिर 16 गो सीट मिल रहा है ना, तो ये बहुत गलत है। आप देख लीजिए कि 65% रिजर्वेशन को आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? कोर्ट से डिसीजन आया कि इसको नहीं लागू है। अरे भाई ईडब्ल्यूएस कैसे लागू हो गया और बहुत जल्द लागू कर दिया, पूरा सहमति के साथ सभी दल ने सहमति करके ईडब्ल्यूएस इसको लागू करने के बाद भी हटा दिया गया। इसको लागू करने के बाद भी हटा दिया गया। बताइए अभी कितना % दलित आगे बढ़ा है, कितना % पिछड़ा आगे बढ़ा है। आप देख लीजिए गांव देहात में जाइएगा तो आप देखिएगा कि शिक्षा के बिना जो है ना मजदूरी कर रहा है आदमी। अब देखिएगा कि बंधुआ बना हुआ है, जिसमें अगर खास करके ओबीसी की बात करें तो अभी इसमें सक्रिय नहीं है, ना आगे आ रहा है, ना कोई आंदोलन, ना कुछ सीधे। हाँ, तो ओबीसी को देखिए, ओबीसी पढ़ता ही कहाँ है? ओबीसी देखिए, ओबीसी विचारधारा की बात पढ़ता है, वो तो विचारधारा भूल गया है। अच्छा, तो कभी बाबू जगजीवन राम गए थे, बाबू जगदेव बाबू के बारे में वो जानकारी है? बढ़िया से नहीं पढ़ता है लोग। उनकी विचारधारा को पढ़िए, ललन सिंह यादव की विचारधारा को पढ़िए, रामस्वरूप वर्मा के विचारधारा को पढ़िए, आप इन लोग को विचारधारा को पढ़िए। मंडल तो खून में उबाल होता है, आज वो सड़क पे होते। हाँ, आज वो सड़क पे होते। अगर इन विचारधाराओं को लेकर अगर चलते तो आज रोड सड़क पे होते, ये 65% रिजर्वेशन एकदम लागू हो जाता। लेकिन अब क्या कहिएगा? अब तो जो है सरकार विपक्ष अकेले तेजस्वी यादव वहाँ पे लड़ रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं तो वो मतलब नहीं है कि लड़ जाएंगे तो उनसे ऐसा होने वाला है। सभी को सड़क पे उतरना पड़ेगा। इसमें पूरे बहुजन समाज को जो 75% जो है ना 85% लोगों को इस मोमेंट में आगे आना चाहिए और लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ले रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तब तक ले उनका सीट बढ़ेगा नहीं। सीट बढ़ेगा नहीं तो फिर से वही बैकफुट पर रहेगा। अरे शिक्षा, हमारा जो शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है देख रहे हैं। गांव में हमारा समाज के लोग नहीं पढ़ पा रहा है ठीक से, उन लोग को शिक्षा कहाँ मिल रहा है? अच्छा, ये आप जातीय जनगणना की जब बात चल रही है तो आप भी रविदास समाज से आते हैं। हाँ, रविदास समाज से। तो रविदास समाज में आप काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं, कहीं पे भी कोई मसला होता है तो आप जाकर सुलझाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि आप यहाँ से फ़ोन करके जो कर्मचारियों से बातचीत करते हैं और यहीं से जो मसला को सुलझाते हैं अपने ऑफिस से ही। तो आपको जातीय जनगणना के बाद रविदास समाज को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए रविदास समाज को अभी जाति जनगणना लागू हो जाए देखिए तो फिर क्या फ़ायदा होगा? देखिए पहले तो बात हम दलित का बात हम करते हैं हमेशा, लेकिन बात आप बोले रविदास समाज के, तो जनसंख्या के अनुसार रविदास समाज जो है ना तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो रविदास समाज का आज से 70 के दशक में 90 के दशक में इसका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा बिहार में सक्रिय राजनीति में लोग था। हाँ, इससे बाबू जगजीवन राम हो गए, राम सुंदर दास जी हो गए, है ना, ये लोग बहुत बड़े नेता थे।
ठीक है, मानवर कांसीराम साहब थे, ये जब आए, ये लोग बहुत बड़े नेता थे। रविदास समाज का बहुत बड़ा राजनीतिक एथी था, दबदबा था। मतलब सरकार को कह देते थे कि सरकार ऐसे करना है तो करना पड़ेगा। दलित में उस तरह से क्षमता रखते थे। आज कोई बिहार में क्यों नहीं है? आज जो है तीसरे नंबर पे जाते कहाँ कोई है, कहाँ कोई प्रखर रूप से जो है उठाता है आवाज? बहुत लोग हमारे समाज के लीडर हैं, लेकिन जो पहले के लोग लीडर जो थे वो विचारधारा पे चलते थे। आज के जो लीडर है वो लोग विचारधारा पे नहीं, वो लोग पार्टी के विचारधारा पे चलते हैं। अच्छा। जो आदमी पार्टी के विचारधारा पे चलेगा तो वो अपना समाज के नेता नहीं, पार्टी के नेता बन के रह रहे हैं। पार्टी के विचारधारा है आपको पार्टी वाला, तब समाज के नेता समाज के लिए क्या कर पाइएगा? आप सोच लीजिए, वो तो व्यक्तिगत लाभ हो गया ना कि हम किसी को तो आगे पढ़ना, जैसे कि हमारे पासवान समाज के लिए लीजिए तो पासवान समाज बहुत सारे संगठन हो गए, चिराग पासवान हो गए, बड़े नेता हैं। और उसके बाद अगर मल्लाह की बात कर ले तो मुकेश सहनी, इसी तरह से चमार का नेता कौन, रविदास समाज का नेता कौन? देखिए बिहार में कई तरह के जो है रविदासों का वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। बीएसपी हो गया, उन्हें बहुत तरह की जो है पार्टी संगठन है। लेकिन इसमें हम एक ही चीज़ कहेंगे कि सारे लोगों को जो है ना यूनिटी बना के इससे समाज को काम करना चाहिए, ठीक है। और एक अलग सोच डेवलप करना, जैसे मानवर कांसीराम साहब जिस रास्ता को बना के गए हैं, है ना, अगर आपको पार्टी से नहीं चलती, उनको बनाया हुआ रास्ता है, आप उस रास्ते पर चल के तो देखिए, है ना। सामाजिक संगठन के साथ ही चलिए, किसी सामाजिक संगठन के चलिए। पार्टी में जाना जरूरी है ऐसा नहीं है। आप समाज के अंदर जाइए। हाँ। जब तक समाज के अंदर जाइएगा नहीं, उसकी तकलीफ को नहीं देखिएगा, उसकी समस्या को नहीं सुलझाइएगा, उलझाइएगा, है ना, तब तक ले आपका कहीं से किसी भी प्रकार के लीडरशिप मिलना। आखिरी सवाल यह है कि आप भी समाज में सक्रिय रहते हैं, तो आप भी क्या आगे आइएगा, इलेक्शन लड़िएगा? देखिए आप मेरा बारे में आप बोल रहे हैं, देखिए मैं सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से दलित समाज के लिए हम काम करते हैं, समझ गए ना। हम पूर्ण रूप से समाज को एक जो है ग्राफ लेवल पे, गांव स्तर पे, हर जिले में हम काम करते हैं। मेरा कोई संगठन नहीं है, लेकिन एक परिवार समझ, हाँ हम एक परिवार की तरह काम करते हैं और जमीन पर काम करते हैं। आप कहीं भी उठा के देख लिए, किसी जिला में उठा के दिए, अगर वहाँ पे कहा मैं फौज नहीं तैयार कर दिया तो कह दीजिएगा, मैं आपके चैनल तो फिर आप क्यों नहीं आगे आते हैं राजनीति में? आप भी रविदास समाज से आते हैं। मैं बोला ना कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा काम दिखेगा, अभी नहीं ना देखेगा। यानी उम्मीद है कि आगे चल के आप आइएगा, मेरा काम दिखेगा। अभी आपको 6 महीना के बाद दिखेगा मेरा काम कि कैसा करता था। हमारे सामने जो है ना, ये सब छोटा छोटा जो संगठन, जो मिलर स्कूल हो गया, ये सब जो है ना, ये सब भरने के कभी भी मेरे पास कैपेसिटी है, कभी भी भर देंगे। चलिए, इतने मतलब आपके पास लोग हैं? हाँ, इतनी कैपेसिटी है कि कभी भी सब भर देंगे। आप देख लीजिए, कोई हमसे एथी करके दिखा ले, अगर हम इसको नहीं भर दिए तो क्या करता है। सब ऐसा नहीं है। जो ग्राफ लेवल पे काम करता है उसके साथ पूरे समाज खड़ा रहता है। आप नहीं जानते, इस बात को मानते हैं आप? तो पूरा हमारा साथ पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं समाज हमको, यानी समाज आप समाज के लिए, समाज आपके साथ हमेशा खड़ा है। हाँ, शर्त ईमानदारी होनी चाहिए। हाँ। आप जिस दिन ईमानदारी से रहिएगा और ईमानदारी से काम कीजिएगा, समाज भूलता नहीं, क्योंकि समाज गांव में इंतजार कर रहा है। गांव में, शहर में, कस्बा में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हाँ हर जगह इंतजार कर रहा है। हाँ, वो कहता है आप मुझे एक समस्या सोल्व कर दो, हम तुम्हारा हर एक समस्या को सोल्व कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद जी जो बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इनको? स्वागत है, स्वागत है। कोई भी आता है स्वागत है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बहुजन की बात करते हैं, दलित समाज, देखिए दलित समाज के बहुत बड़े लीडर, तो आप कहे तो इस पर तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दलित समाज का आइकन और सबसे बड़ा लीडर इस देश के अंदर एक ही व्यक्ति है, बहन कुमारी मायावती। तो वो तो बहन कुमारी मायावती तो खुद आइकन मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी चंद्रशेखर जी उभरता हुआ लीडर है, वो संघर्ष से जा रहे हैं, अपने आगे चल रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। स्वागत सबको स्वागत करना चाहिए, किसी भी समाज के दलित के लिए, क्योंकि वो भी प्रखर से जो है आवाज उठा रहे हैं, से लेकर सड़क तक जो है आवाज उठा रहे हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है।
चंद्रशेखर जी आ रहे हैं तो स्वागत कीजिए, और समाज को भी चाहिए कि उनको स्वागत करें। चलिए बहुत बहुत कहीं धन्यवाद। से दिक्कत चलिए तो हमारे साथ अमरजीत राम जी से, इनका आपने साफ तौर पे वक्तव्य सुना, 65% से लेकर के हर चीज़ पे जो है आखिर रविदास समाज में जो नेता हैं वो किस तरह से जो है अभी तक प्रखर रूप से नहीं आ रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी का नेता बन कर रहे हैं। सभी मसलों पे बातचीत हुई, 65% पे भी बातचीत हुई, चंद्रशेखर आजाद जी बिहार उन पर बातचीत हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब मसलों को लेकर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक आर्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।